पार्ट 3 प्लीज सर, पापा की परियों का तीसरा एपिसोड कब तक आएगा? आएगा। वेरी नाइस वीडियो पार्ट 4। अरे भाई, मैंने अभी थर्ड पार्ट का बना दिया जो पार्ट 4 की डिमांड करने लगे, और ये मोहतरमा तो स्कूटी की गति से भी तेज निकली। प्लीज मेक पापा की परी पार्ट 50। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। और ये भाई तो स्कूटी छोड़ो, लाइट की स्पीड से भी आगे निकला। वी वांट पार्ट 3, 4, 5, 6 ... 99999। भाई 99,999 पार्ट लाने के लिए मुझे खुद 99,000 जन्म लेने पड़ेंगे। भाई लोग, इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ पापा की परी को स्कूटी पर बैठालते हैं और शुरू करते हैं पापा की परियां पार्ट 3। खुशी देख रहे हो बच्चे की? खुद के बचने से ज्यादा खुशी तो पापा की परी के ठुकने की है। ऐसा लग रहा है मानो बरसों से इस बंदी से परेशान हो और अब जाकर बंदे को इंसाफ मिला हो। अब भाई एक बात बताओ, इस पापा की परी पर ऐसा कौन सा नशा सवार था जो खाली रोड छोड़कर दुकान में ही स्कूटी दे मारी? कम लेस का नशा, स्कूटी चलाने का नशा, या फिर मुझे तो भाई आज पता चला कि पेट्रोल में नशा भी होता है, वो भी इतना तगड़ा कि पापा की परी सूंघते ही अपना होश ही खो बैठी। वैसे भाई पापा की परी नॉर्मल भी होती तब भी यह अपने अलग ही नशे में होती। स्कूटी पर बैठते ही रोड इनके लिए बन जाता है हवाई रास्ता और स्कूटी हवाई जहाज, और पापा की परियां अपनी अलग ही धुन में हवा में उड़ती जाती हैं। और भाई एक्सेलरेटर पर इनके हाथ वो तो भाई ऐसे चिपके रहते हैं मानो घर से हाथों में फेविक्विक लगा कर आई हो कि किसी भी स्थिति में हाथ एक्सेलरेटर से हटना नहीं चाहिए, चाहे सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए। पापा की परियां सबको चीरती फाड़ती हुई ऐसे आगे बढ़ती रहती हैं मानो इनके पास स्कूटी नहीं भल्लाल देव का रथ हो। कभी ये आगे से बार करती हैं तो कभी पीछे से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब बंदी अच्छी खासी सीधी जा रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या चुल्लू हुई और मोड़ दी स्कूटी रिक्शे वाले की तरफ ठोकने को। और ठोकने का अंदाज, भाई पापा की परी के ठोकने के अंदाज की तो दाद देनी पड़ेगी। रिक्शे वाले को कुछ इस अंदाज में ठोका है कि बंदा सड़क पर नहीं बल्कि सीधे खुद के ही रिक्शे में जाकर गिरा है, ताकि अस्पताल तक बंदा खुद ही पहुंच सके। लेकिन इतनी दरियादिल और कलात्मक होने के बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं कि पापा की परियों को स्कूटी चलाना नहीं आता। भाई ऐसा क्या हुआ यहाँ जो बंदी ने स्कूटी समेत खुद को भी नाले में गिरा लिया? अब भाई पापा की परी के मुंह में ये मत कहना कि बस वाले ने टक्कर मार कर गिराया है, क्योंकि टक्कर मारने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ पापा की परियों के पास है। भाई गाड़ी हो या इंसान, पापा की परियां सामने वाले को स्कूटी से तब तक पेलती रहती हैं जब तक बंदा खुद ना बोल उठे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और भाई ये कोई जरूरी नहीं कि पापा की परी स्कूटी पर सवार हो तभी आपको टक्कर मारे। ये पैदल स्कूटी लेकर भी चल रही हो तब भी आपके लिए खतरा बन सकती है। और अब तो दहशत का आलम ये हो चुका है कि पापा की परी छोड़ो, खुद स्कूटी ही दूसरों को पेलने में लग जाती है मानो पापा की परी की आत्मा स्कूटी में समा गई हो। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सबक भी है उन लोगों के लिए जो रोड पर खड़ी स्कूटी को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई जितनी खतरनाक पापा की परियां होती हैं, उतनी ही खतरनाक रास्ते में खड़ी उनकी स्कूटी भी हो सकती है। और हो भी क्यों ना, जब स्कूटी खुद अपने ऊपर इतना अत्याचार झेलती हो तो कहीं ना कहीं तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगी ही। नो 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 नो। भाई ये तो वाकई में बड़ी हैवी पापा की परी है। मतलब भाई स्कूटी भी आगे से उठकर पापा की परी को सलाम कर रही है कि बहन तुझे ले जाना मेरे बस की बात नहीं। आखिर नाजुक सी स्कूटी कितना झेले। बहन देख, ये है एक्सेलरेटर, इसको ऐसे घुमा देना। बहन मैंने तो एक्सेलरेटर घुमाने को कहा था।
भाई लोग पापा की परियों को जितना संघर्ष स्कूटी चलाना सीखने में करना पड़ता है, उतना ही संघर्ष करना पड़ता है स्कूटी रोकने में, क्योंकि पापा की परियों के हिसाब से तो स्कूटी में ब्रेक होते ही नहीं, ब्रेक तो उनके पैरों में होते हैं। भाई पापा की परियों की इन्हीं हरकतों की वजह से न सिर्फ दूसरे लोग जानवर तक इनसे परेशान हैं। जहाँ भी कोई पापा की परी दिखी Run. मजा आया। और भाई पापा की परियों का दिमाग, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देखो। दीदी स्टैंड स्टैंड दीदी स्टैंड। मतलब चेहरे पर धीमी स्माइल देख रहे हो बंदी की। एक तो स्टैंड ऊपर करने के बजाय खुद ही ऊपर हो गई और फिर चलती स्कूटी पर खड़ी होकर ऐसे मुस्कुरा रही है मानो स्कूटी पर नहीं एफिल टावर पर खड़ी हो। और इस पापा की परी ने तो अपना सारा दिमाग हेलमेट पहनने में ही लगा दिया। हेलमेट भी ऐसे पहन रखा है जैसे उल्टा कैप पहन रखा हो। लेकिन इस तरह हेलमेट पहनने के बाद भी पापा की परियों को जरूरत रह जाती है हेलमेट चुराने की। और ये पहली बार नहीं है जब कोई पापा की परी कुछ चीज चुराती नजर आई हो। पापा की परियां ऐसी ऐसी चीजें चुराती नजर आती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी ये सीमेंट के बैग्स चुराती नजर आती हैं, तो कभी दिन दहाड़े गमला चुराती हुई। भाई गमला भी कोई चुराने की चीज है। इतने का तो ये गमला नहीं होगा जितना इसने खुद का नुकसान कर लिया। लेकिन भाई आपने एक बात नोटिस की, गमला चुराते टाइम भी पापा की परी के हाथ एक्सेलरेटर से हटे नहीं। एक हाथ हटाया तो दूसरा हाथ एक्सेलरेटर पर चिपका ही दिया। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि ये छोटी मोटी चीजों पर ही अपना हाथ साफ करती हो। कुछ पापा की परी तो दूसरे की स्कूटी पर ही अपना हाथ साफ कर लेती हैं। लेकिन ये क्या, ये स्कूटी छोड़कर क्यों चली गई? लगता है बंदी को बाद में याद आया होगा कि स्कूटी तो चलानी आती ही नहीं, तो स्कूटी चुराकर करूंगी क्या। लेकिन भाई इन पापा की परियों के चक्कर में नॉर्मल लड़कियों की हालत ये हो गई है कि वो स्कूटी को अकेला खड़ा करना तक पसंद नहीं कर रही। वो अपनी स्कूटी चोरी होने के डर से लिफ्ट में तक अपने साथ स्कूटी लेकर चल रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।